ओके, डिफ्लेक्शन बाय यूनिट लोड मेथड। सबसे पहले यूनिट लोड मेथड। अभी तक हमने स्ट्रेन एनर्जी से डिफ्लेक्शन फाइंड आउट किया था, फिर एक और मैंने कैस्टिग्नल थ्योरम पे भी वीडियो डाला है, उससे भी डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। अब यूनिट लोड मेथड। सो बेसिकली इस यूनिट लोड मेथड में होता क्या है और ये मतलब कैसे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट होता है। तो हम किसी भी जो हमारा स्ट्रक्चर है या जो मेंबर है जिस पे हमको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो वहाँ तो एक जो लोडिंग है उसके अनुसार हम डिफ्लेक्शन मतलब मोमेंट फाइंड करेंगे, और उसी स्ट्रक्चर पे हम एक यूनिट लोड यानी कि 1 यूनिटी, ओके, 1 किलो न्यूटन या एज पर जो गिवन होगा वो हम पुट करेंगे और फिर मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ओके, और इन दोनों मोमेंट का यूज़ करके हम जो हमारा फार्मूला है डिफ्लेक्शन का, उससे हम टोटल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ। इसका होता है फार्मूला डिफ्लेक्शन डेल्टा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आई ई आई इंटू डी एक्स। ओके, कैपिटल एम होता है आपका बेंडिंग मोमेंट, एट एनी गिवन पॉइंट जहाँ पे लोड लगा हुआ, मतलब लोड के कारण जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, और स्मॉल एम बेंडिंग मोमेंट ये 1 यूनिटी लोड के कारण। ओके, और बाकी ई आई वही है आपका यंग्स मॉडुलस एंड दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इंटीग्रेट करना है एज पर द लिमिट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ओके, इसमें 2 मेंबर्स हैं और सपोज इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, राइट। और यहाँ पे ए पॉइंट पे हमारा कुछ लोड लगा हुआ है, सपोज डब्लू लोड लगा हुआ है। ओके, सपोज डब्लू लोडिंग है और हमको पूछा गया है कि डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है एट पॉइंट ए, क्योंकि ए पे लोडिंग है इसलिए हम यहाँ डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे और यूनिट लोड मेथड से। तो सबसे पहले हम 2 सेक्शन का स्प्लिट कर लेते हैं, एक ए बी और एक बी सी। ओके, अब सबसे पहले हम एक सेक्शन लेंगे, टेक ए सेक्शन एक्स एक्स। ओके, इस सेक्शन का नाम है एक्स एक्स, जो कि एक्स डिस्टेंस पे है ए से, राइट। अब क्या करेंगे, हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे लिख देता हूँ, टेक ए सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, राइट। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम। ओके, जो कि इस फिगर पे डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लोडिंग ऐसी लग रही है और ये कुछ ऐसा टाइप का बन रहा है, ये हमारी बीम है और ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा डाउनवर्ड, क्योंकि यहाँ ऐसा लोडिंग लग रहा है। तो ये हमारा बेसिकली हॉकिंग हो गया, यानी कि माइनस के साथ डब्ल्यू इंटू एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक और फिगर बनाएंगे सेम ए बी एंड सी। ओके, और यहाँ पे हम यूनिट लोड लगाएंगे 1 किलो न्यूटन, और अब मोमेंट फिर से, और यहाँ फिर से वैसी सेक्शन लिया एट ए डिस्टेंस एक्स एक्स फ्रॉम एक्स। ओके, और यहाँ पे स्मॉल एम कैलकुलेट किए, जो आया हमारा -1 इंटू एक्स। ओके, यानी कि ये टोटल बन गया -x, राइट। ओके, अब मैं इन दोनों पे वैसे वैल्यूज़ दे देता हूँ। सपोज इसकी लेंथ l है और इसकी l/2 है, राइट, मतलब दोनों सेम है। तो हमारी जो डिफ्लेक्शन है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा वो यहाँ के लिए 0 से l/2 तक होगा, यानी कि लिमिट जो इसके लिए आएगी वो x की वैल्यू 0 टू l/2 तक जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम पहले
ए बी की बात कर रहे हैं, ये फ्रॉम ए, यानी कि ये सेक्शन ए बी के लिए है टोटल, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सेक्शन बी सी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए हम फिर से एक सेक्शन लेंगे, टेक ए सेक्शन। अब हम फिर से एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम b, राइट। अब हम b से एक सेक्शन लेंगे कुछ इस तरीके से, ये सेक्शन एक्स एक्स है, यहाँ पे ऐसा सेक्शन है, कुछ इस तरीके का सेक्शन है एक्स एक्स, ओके, जो कि y डिस्टेंस पे है यहाँ से b से। सो अब हम इसका मोमेंट लिखेंगे कैपिटल M, तो ये आएगा -w इंटू L/2, बताना पड़ेगा। ये जैसे लोडिंग है W, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, यानी कि ये हमारा सेक्शन है, यहाँ पे हमारा सेक्शन है, तो ये फोर्स हुआ W इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। यहाँ y मत लिख देना, ओके, इसको थोड़ा लॉजिकली देखना कि फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेते हैं, ओके। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल m, ये आएगा -L/2, वाई, बिकॉज यूनिटी लोड है। सो अब हमारे पास डिफ्लेक्शन का डायरेक्ट फार्मूला होता है डेल्टा इक्वल्स टू फर्स्ट, हाँ, और यहाँ पे लिमिट आएगी आपकी 0 टू L तक, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट हो रहा है ना, ओके। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए बी के लिए डेल्टा लिखेंगे, तो 0 से L/2 की जो आ रही है, फिर यहाँ पे आएगा -w इंटू एक्स इंटू माइनस ऑफ एक्स अपॉन ई आई इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L/2, 0 से L, यहाँ आएगा -w इंटू L/2 इंटू -L/2 इंटू डी एक्स अपॉन ई आई, ये इधर का सेक्शन है, ओके। अब ये हमारे पास तो एक इंटीग्रेशन के टर्म्स आ गए, तो जैसे आप डायरेक्ट इसको प्लस कर सकते हैं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सपोज एक्स स्क्वायर बन रहा है, राइट, और यहाँ पे L/2 का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि L स्क्वायर अपॉन 4 बन रहा है, राइट। सो कुछ इस तरीके का हमारा इंटीग्रेशन बन गया है। तो यहाँ से W अपॉन ई आई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से WL स्क्वायर, ये पूरा टर्म कॉमन आ जाएगा, तो कुछ डिफ्लेक्शन ऐसा बचेगा W अपॉन ई आई, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा L3, यहाँ पे 3 L3 अपॉन 8 प्लस, क्योंकि यहाँ लिमिट L/2 पुट कर रहे हैं, और W L3/4 ई आई, राइट, यानी कि टोटल हमारा डिफ्लेक्शन जो है डेल्टा वो कुछ ऐसा बन गया 7W L3 अपॉन 24 ई आई। तो ये हमारा डिफ्लेक्शन निकल गया, इसको आप थोड़ा इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा इंटरमीडिएट रिजल्ट आएगा, और ये हमारा डिफ्लेक्शन है। तो ये हमको पता चल गया, और ये था वर्टिकल डिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमने लोडिंग वर्टिकल रखाई थी, इसलिए मान लो मेरे को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पूछे, ये तो था, यह है आपका वर्टिकल, वर्टिकल पे कैसा डिफ्लेक्शन होगा। अब सपोज हॉरिजॉन्टल पूछेगा, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, ओके, यानी कि ये जो लोडिंग है वो तो आपकी ऐसी रहेगी, इसकी जगह जो आप यूनिट लोड लगा रहे हैं, ये आप यहाँ वर्टिकल लगाए थे, उसकी जगह आप यहाँ हॉरिजॉन्टल लगा देंगे, लास्ट मतलब यहाँ पे ऐसा लगा देंगे, ये नहीं लेंगे। तो इस हिसाब से मोमेंट और ये सारी वैल्यूज अलग आएंगी, तो हमारा हॉरिजॉन्टल अलग बनेगा, ओके। इस केस में तो ऐसा लगा रहे हैं क्योंकि हमको वर्टिकल निकालना था, हॉरिजॉन्टल के केस में वैसा करेंगे, ओके, यानी कि जो स्मॉल m की वैल्यूज है वो ऐसे लोडिंग के लिए नहीं, वो कुछ ऐसी लोडिंग के लिए आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ओके, थैंक यू।